नमस्कार, मैं संजय कुमार। मैं सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। अपने विद्यालय में प्रे सेशन के दौरान हमने एक नई मुहिम को शुरू की है, जो एक क्यूज की भांति होगी। उसमें लगभग 20 क्वेश्चन का एक सेट मैंने तैयार किया है और उस सेट से लगभग प्रतिदिन अलग अलग सेट अलग अलग दिनों के लिए निर्धारित रहेंगे, जिससे मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछूंगा। यदि आप भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो आप चाहें तो इस सेट की मदद से आप बच्चों से बना बनाया क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चे यदि जवाब देंगे, वो बोलेंगे, तो निश्चित तौर पे प्री सेशन के दौरान केवल 5 मिनट का समय लेकर के ही आप बेहतर नॉलेज बच्चों को जुटा सकते हैं और उसे चाहें तो बार बार रिपीट करके भी उसे उसी 5 मिनट में याद भी करवा सकते हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं पहले सेट की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इस सेट में तैयार किए हैं वो हल्के प्रश्नों से शुरुआत किए हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि किस कला के लिए मधुबनी आज विश्व विख्यात हो चुका है? उसका सही जवाब है मधुबनी पेंटिंग्स के लिए पूरे विश्व में वो विख्यात हो चुका है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। फसल कटाई के अवसर पर बिहार में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मकर संक्रांति, जिस त्योहार के दौरान हम लोग तिलकुट, खिचड़ी, ये तमाम चीजों को खाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये त्योहार है हम लोगों का बिहार में जो मुख्य रूप से मनाया जाता है। हालांकि इसको यूपी में भी मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति जो है यूपी और बिहार दोनों में मनाया जाता है। फसल के प्रश्न के कड़ी में हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो आलू जो है वो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? तो ये सही जवाब है तना। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है? तो मछलियों का पालन जो है उसे हम हिंदी में यदि कहें तो उसे मत्स्य पालन कहते हैं, लेकिन ये कभी कभार इंग्लिश में पूछ दिया जाता है। ऑप्शन में आपको इंग्लिश वर्जन में दे देगा। तो उसका सही जवाब है पीसी कल्चर। सही जवाब है पीसी कल्चर। फसल के पौधों से अनाज को अलग करने की विधि, कोई जो फसल होती है उससे अनाज को जो हम अलग करते हैं, पौधे से अनाज को अलग करते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है? उस विधि को एग्जैक्ट कहते हैं गहाई। उसको दौनी भी कह सकते हैं और उसे थ्रेसिंग भी कहा जाता है। थ्रेसर मशीन पे का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उसी थ्रेसर मशीन का जो उपयोग करते हैं तो उसी विधि को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं और मशीन को थ्रेसर कहा जाता है। पौधे और जंतु दोनों को जो खाए उस जीव जंतु को हम क्या कहेंगे? उस जीव जंतु को हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। इंग्लिश में उसे कहते हैं ओमनिवोरस। हाथी किस वर्ग के जंतु हैं? यहां क्वेश्चन है कि हाथी किस वर्ग के जंतु हैं? सही जवाब है कि ये हैं शाकाहारी, जिसे इंग्लिश में हर्बीवोरस कहा जाता है। गणित के क्वेश्चन में जाते हैं कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत किस अंक से होती है? सही जवाब है 0 से। अगला प्रश्न, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? सही जवाब है 10 to the power 6 या 10 लाख। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो? थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो? सही जवाब है 1, क्योंकि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो स्वाभाविक है कि 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगले प्रश्न के दौर में चलते हैं कि 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? सही जवाब है 99। पूर्ववर्ती का मतलब जो संख्या पूछा जा रहा है उससे पहले की संख्या, उससे ठीक पहले की संख्या क्या होती है? तो 100 से जो ठीक पहले की संख्या है वो स्वाभाविक है कि 99 है, लेकिन पूर्ववर्ती शब्द जोड़ने के बाद जो है कभी कभार मिसकंफ्यूजन होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सही जवाब है 99। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है? सही जवाब है 900। स्वाभाविक है कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 999 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 99 है। तो 999 में से यदि हम 99 को घटा देते हैं तो जो घट के बचेगा 900, वो केवल 3 अंकों की संख्या रहेगी।
प्रश्नों के दौर में अगला है, प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमारा जो यूनिवर्स है, पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ जो चारों दिशाओं को हम देखते हैं, वो तमाम चीजों को मिलाकर हम उसे शॉर्ट में कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति को अंग्रेजी में कहते हैं नेचर। इसका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होते रहता है, तो इसका स्पेलिंग है NATURE, नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। बहुत बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बहुत बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है वाचाल। अगला प्रश्न है कि जीवन के सभी समस्याओं का आधार क्या है? यानी कि जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है, वो सभी समस्याओं का जड़ क्या है, आधार क्या है? हमारे हिसाब से उसका जवाब है अशिक्षा। अशिक्षा को लेकर के ही जो है आदमी के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं का अनुभव होता है, वो अशिक्षा ही इसका जड़ है। नोबेल प्राइज की नींव किसने रखा? इसका सही जवाब है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जो स्वीडन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, AI का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन के सेट के कड़ी में हम अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।